अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हो राव जी बिज़नेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होगे। आज मैं जो आपसे आइडिया शेयर करने लगा हूँ, कमाल का आइडिया, यकीन माने उसे उस काम को आप करके लाखपति, करोड़पति, अरबपति भी बन सकते हो अगर आप हाजिर दिमागी से वो काम करते हो। तो आइडिया शेयर करने से पहले आते हैं महंगाई की तरफ, जो मेन हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। यकीन माने मैं खरबूजा लेने लगा रेडी वाले से। और रेडी का जिक्र मैं लाजमी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में जिक्र होता है रेडी का। तो खरबूजा का रेट रमज़ान से पहले जो था वो 120 रुपये था, 120 रुपये किलो। तो फर्स्ट रमज़ान को जब मैं खरबूजा ख़रीदने लगा तो वो 160 रुपये किलो हो गया। तो मैंने पूछा, भाई यार कल तो इसका रेट ये था तो आज 160 रुपये किलो। तो उसने मुझे बड़ी मासूमियत से कहा, भाई रमज़ान स्टार्ट हो गया है, यार खुदा का खौफ खाओ, रमज़ान स्टार्ट बाबरकत महीना स्टार्ट हुआ है तो आप चीज़ें सस्ती करें। कहता है कि हमें मंडी से रेट ज़्यादा मिला है तो हमारी मजबूरी है कि महंगा सेल करें। तो ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, जहाँ और कंट्रीज़ में रमज़ान का अदब एहतराम किया जाता है और हमारे पाकिस्तान में जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो कहते हैं सिर्फ एक महीना है कमाने का, इसमें हम कमा लें। कि जैसा कि सारे महीने तो उनकी कोई चीज़ सेल होती नहीं, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। तो बहुत गलत बात है ये। तो जिस रेट को मैं पीछे से महंगाई नहीं होती, ये हम खुद महंगा करते हैं हर चीज़। और ये बात हकीकत है, जिसको ये बात बुरी लगे सो लगती रहे, लेकिन ये बात हकीकत है कि पीछे से रेट इतना महंगा नहीं होता। पीछे से रेट कितना महंगा होता है? 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, इतना। और हम आगे रेट कितना महंगा करते हैं? 100 के हिसाब से, 100, 150, 200 इतना महंगा कर देते हैं। गलत है प्यारे भाई, आप हलाल कमाएं। यकीन माने कोई बड़ी मुश्किल से आपसे कोई चीज़ खरीद कर लेके जा रहा है गरीब बंदा, और कैसे वो पूरा करता है ये आप नहीं जानते, उसके घर के हालात कैसे चल रहे हैं। एक बंदा अगर आपके पास कोई ख़रीदने आया है, कोई आधा पाव किलो, तो उसे आप मुनासिब कीमत में दें। अगर कोई ज़्यादा लेता है 5 किलो, 4 किलो, उससे आप बेशक रेट ज़्यादा लगा लें, लेकिन कोई कम ख़रीदता है पाव, आधा किलो, किलो, तो उससे आप मुनासिब रेट लगाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो आपसे ख़रीद रहा है। इस पर इतने पैसे नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा चीज़ परचेज़ कर सके। तो अब आते हैं हम बिज़नेस की तरफ। तो ये जो बिज़नेस है, आप दिल थाम कर बैठ जाइए, ये ना हो कि आप गिर जाए, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग करते हैं और जो लोग करते हैं वो अरूज पर पहुंच जाते हैं। इसको कोई भी काम करने के लिए इस काम को कोई भी करने के लिए एग्री नहीं होता, लेकिन ये काम सोना चांदी हीरे जैसा है। और ये कारोबार है कबाड़ का कारोबार। यकीन माने इसमें इतना प्रॉफिट है कि आपकी सोच दंग रह जाएगी। अब कबाड़ का नाम सोच के आप वीडियो स्किप कर देंगे, नहीं मैं नहीं देखनी, कबाड़ का काम ही कोई करने वाला है। जी हाँ भाईजान, कबाड़ ही का काम तो असल करने वाला है, और आप करके देखें। और अगर आपको बचत ना आए तो बात करना। कबाड़ में ये देखें, कोई भी चीज़ अगर बेचने के लिए आता है तो वो कोड़ियों को भाव लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई एयर कूलर दे गया है, वो हम किलो के हिसाब से लेंगे, 100 रुपये किलो आप लगा लें। 100 रुपये किलो के हिसाब से वो हमें देकर चला गया। अब हमने क्या करना है? उस एयर कूलर का पोस्टमार्टम करना है, और वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जी हाँ, जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आपकी सोच दंग रह जाएगी। वो कैसे, ये भी बताता हूँ आपको। आपने वो 100 रुपये किलो के हिसाब से लिया, तो जब आप उसकी मोटर खोलते हो जिसके अंदर लगी होती है पंखे वाली, जिससे ठंडी ठंडी हवा मिलती है, वो तो उसके अंदर निकलता है तांबा, और तांबे का रेट 700 से 800 रुपये किलो है। ये देखो, 100 रुपये की आपने चीज़ ली है तो आप 700-800 रुपये की सेल कर रहे हो, तो ये घाटे का सौदा है? मेरे ख्याल से नहीं। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ आपके पास आती है, इसी तरह कोई भी आपके पास चीज़ आ जाती है, उसमें पानी वाली मोटर है, उसमें बाकी चीज़ें भी है, उसमें एयर कूलर हो गए, फ्रिज हो गए, एसी है, एसी का आउटडोर हो गया। यकीन माने इनके अंदर तांबा और ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती है कि सोच के दंग रह जाते हैं, और हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसी तरह रद्दी हो गई, कागज़ हो गई, बोतलें हो गई, ये भी हम 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। हम इस आज का जो रेट है मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 का जो रद्दी का रेट है वो 40 रुपये किलो है, और जो सेल होती है वो आगे जो सेल करते हैं उसका रेट 60 से 70 रुपये किलो है। तो आप अगर आपके पास दुकान है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपका कारोबार चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, कोई पकड़ नहीं सकेगा। और अगर आपके पास दुकान नहीं है,
आप कोई जॉब करते हो तब भी ये काम कर सकते हो। इज़ वेरी सिंपल। तो आपने करना ये है कि आप, जैसे मैं रेडी का जिक्र करता हूँ, प्यारी सी आपने रेडी लेकर आनी है, बड़ी प्यारी सी, और आपने वो लेकर निकलना है और आवाज़ लगानी है, कबाड़ वाला, रद्दी वाला। तो यकीन माने जो आपकी आवाज़ सुनेगा वो ज़रूर बाहर आएगा आपको चीज़ बेचने के लिए। जैसे कि आपको पता है जो भी छोटे होते हैं वो छोटी मोटी शरारतें करते हैं, घर में कोई भी चीज़ पड़ी हो तो वो उठा कर ले आएंगे, भाई ये ले ले आप, हमें इसके बदले पैसे दे दे। अब लड़कियों की बात बताता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं कि लड़कियाँ टुकड़े रोटियाँ जमा करती है, वो कबाड़ में बेच के उससे अपना नेट पैकेज लगाती है। क्या ये बात ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताना अगर ये बात ठीक है, तो कभी आपने ये काम किया है तो आप ऐसे निकले रद्दी, स्कूल कॉलेजेस, उसके बाद सोसाइटीज़ हो गई, आप जब उनका फेरा लगाएंगे तो यकीन माने कोई घर ऐसा होगा जो आपको कबाड़ ना दे। हर घर में तकरीबन इतना कबाड़ पड़ा होता है, रोटियां हो गई, उसके अलावा भी बाकी कुछ हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप वहाँ से वो कम दाम में ले और जाके बड़ी जो शॉप है कबाड़ वाली, आप उस पर जाके सेल कर दे। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरा माल ख़राब हो जाए, यकीन माने इसमें कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, वेस्ट मटेरियल कोई भी नहीं है ना, आपको चोरी होने वाला ख़तरा कि ये चीज़ आपकी चोरी हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यहाँ से चीज़ उठाए वहाँ बेच दे, फ़ौरन आपके पास पैसे आते हैं। अगर आपके पास 20,000 30,000 है, 10,000 भी, आप उससे भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो सामान बेचते हैं, उसके बाद जो सामान बेचते हैं आप कबाड़ का ख़रीदते हैं, उसमें तांबा, पित्तल, सिल्वर, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ है, लेकिन बचत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। यकीन माने अगर आप ये काम करते हैं तो दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करते हो, और आप इसे हाजिर दिमागी से करें तो यकीन माने आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कबाड़ का काम ऐसा काम है, अगर आपके पास कुछ पैसे ज़्यादा है तो आप जो गाड़ियाँ होती है उसका कबाड़ खरीदे, यकीन माने उसमें उससे भी ज़्यादा बचत है। इसी तरह टीआर गार्डर हो गया, आ जाते हैं अच्छी कंडीशन में। आपने क्या करना है, 100 रुपये किलो के हिसाब से लेने, जो रेट चल रहा है मार्केट में। और ये सेल कैसे होते हैं, इस पर आप कमा कह सकते हैं। जो आपने 100 रुपये की चीज़ लिया, आप 220 230 रुपये किलो के हिसाब से उसे सेल कर सकते हैं। उसे साफ़ करके, साफ़ ना भी करें आप, उसे अलहदा रख ले, अगर आप सही कंडीशन में है तो वो आपकी इजीली सेल हो जाएगी। क्योंकि जो पुराना माल होता है टीआर गाटर अच्छी क्वालिटी का होता है, और वो कोई भी किसी ने मकान बनाना हो या वो कहते हैं तबेला बनाना हो तो उसमें वो डाल लेते हैं, तो वो भी आपको अच्छी खासी इनकम देकर जाएगा। तो आप करने वाले बने, आप सबसे पहले अपनी शर्म को दूर उठाकर फेंक दे जहाँ पर कोई ना हो। लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बात होती है बात बनाने दे उसे। वो कहते हैं ना कि अमरूद भी मीठा होने की शर्त पर ख़रीदते हैं और बाद में उसे बड़े प्यार से काट के उसे नमक लगाकर खा रहे होते हैं। ये है दुनिया की आदत, दुनिया की हकीकत। तो दुनिया को आप छोड़े, आप खुद अपनी मेहनत अपने दम पर कुछ करके दिखाएं, ताकि दुनिया आपको माने, हाँ भाई आपने कुछ करके दिखाया है। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आप लोगों का प्यार होता है। तो इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।